महेंद्र वर्मन का शासनकाल कब से कब तक था? जारी है ये देखो। और संस्थापक की बात है। कांची, ठीक। ठीक, हनुमान जी महाराज महाबली। और धार्मिक स्थल, ये तो अब इनकी उपाधियां लेंगे। ठीक ठीक, लिखिए महेंद्र वर्मन। वर्मन प्रथम, अभी द्वितीय भी आएगा लेकिन उसको लेकिन उसको पढ़ेंगे नहीं। लिखिए, देखो हाँ हेडिंग है महेंद्र वर्मन प्रथम की उपाधियां। ठीक, पहली उपाधि लिखिए महेंद्र विक्रम। महेंद्र विक्रम, महेंद्र विक्रम। लिखिए महेश्वर, महेश्वर। महेश्वर मतलब महेश कौन है? शंकर। महेश्वर चित्तकारी, ये इंपॉर्टेंट है। चित्तकारी, ठीक, चित्तकारी। अब नोट लिखिए, नोट। बनाने की कला, सर्वप्रथम भारत में मंदिर बनाने की कला किस वंश में आई? पल्लव वंश। पल्लव वंश में महेंद्र वर्मन। लिखिए एक हेडिंग, चित्त मुख्य रूप से बनाने की मंदिर एक कला, मंदिर बनाने की कला पल्लव वंश के शासकों, वंश के पल्लव वंश के शासकों के द्वारा लाई गई थी। ठीक थी, नोट खत्म। उसके नीचे लिखिए दो पूर्ण धर्म, अगली उपाधि है इसकी। महेश्वर, चित्तकारी, उसके आगे क्या है? मत्य, मत्य विलास, मत्य विलास। ठीक, संगीत प्रेमी, उपाधि है इसकी।
संगीत प्रेम। ठीक। बर्मन। संगीत जानकारी ये लिखा हुआ है। पुट्टा से प्राप्त होती है, अभिलेख से प्राप्त होती है। हो गया। एक शैली है, सब लोगों ने सुना है, द्रविड़ शैली, सुने हो नहीं कभी नाम? शैली, द्रविड़ शैली मुख्य रूप से लंका की है। द्रविड़ शैली मुख्य रूप से, इसका विस्तार दक्षिण भारत में भी है। दक्षिण भारत, मध्य प्रदेश से नीचे तमिलनाडु तक। इस शैली में है क्या, तुमको हम समझा दे रहे हैं। इस शैली में किसी भी देवता की फोटो हो सकती है, भगवान राम, कृष्ण, शंकर, किसी की भी फोटो की भी फोटो उस मंदिर में लगाई जाएगी। ठीक। भगवान की फोटो होगी वो अलग चीज है, राजा की फोटो, क्योंकि राजा में ही ईश्वर का अंश होता है। ये कौन सी उससे कहाँ थी? श्रीलंका। ठीक। रामायण पढ़ते हैं? अगणित योद्धा, मंदिर मंदिर, हनुमान कहाँ ढूंढ रहे थे? मंदिर मंदिर। इसका मतलब है कि सबका घर कैसे बना हुआ था? मंदिर जैसा। ठीक। तब वहां लिखा है मंदिर भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हर मंदिर जहां भिन्न बनावा। एक मंदिर उनको अलग लगी, वो किसकी मंदिर थी? विभीषण की। तब गया दशानन मंदिर माई। सब पूरे लंका में सबसे बड़ी मंदिर किसी थी? रमण। तो जिस कैटेगरी का देवता था, मतलब वहां का राक्षस था, आया था। और सबसे बड़ा ज्ञानी रावण था, ये भी समझो, ज्ञानी था। ठीक। तो द्रविड़ शैली जहां जहां शंकर भगवान था वो। ठीक। और वैष्णव धर्म को मानता था, वो दोनों को करता था, शैव धर्म और वैष्णव धर्म, दोनों धर्म का अनुयायी था। लिखिए। पता चल गया ना द्रविड़ शैली कौन सी है? मथुरा शैली द्रविड़ शैली में क्या अंतर है? ठीक। मथुरा शैली में भगवान के साथ राजा, द्रविड़ शैली के अंतर्गत महेंद्र वर्मन शैली के अंतर्गत जैन दरी जैन दरी मंदिर जैन दरी मंदिर का निर्माण करवाया। जैन दरी मंदिर। अगला पॉइंट, छोटी सी हेडिंग डाल के लिख लो, द्रविड़ शैली है क्या? अभी आगे बात नोट करके वहीं पर, द्रविड़ शैली नोट करके लिखिए। इस शैली में क्या होगा कि आदम का द्रविड़ शैली में लिखिए,
इस शैली में जिस मंदिर का निर्माण किया जाएगा, इस शैली में जिस मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जिस मंदिर का निर्माण किया जाएगा, उस मंदिर में भगवान के साथ साथ भगवान के हो गया ना। बस द्रविड़ शैली में क्या होगा, भगवान के साथ साथ राजा की भी फोटो होगी। एक चीज इसमें कंफ्यूजन है, द्रविड़ शैली में ये हो सकता है भगवान की फोटो ना हो, राजे राजा की फोटो हो। ठीक, इसका मतलब ये है राजा की मूर्ति अनिवार्य है, भगवान की फोटो हो चाहे ना हो। ठीक, यह पॉइंट है, पर लिख लो। लिखिए लिखिए दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में, दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में, कुछ मंदिरों में कुछ मंदिरों में केवल राजाओं की ही फोटो है, केवल राजाओं की ही फोटो है, भगवान की नहीं है, भगवान की नहीं है। ठीक, चलिए भैया, अगला देखो। अगला व्यक्ति आएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक, इसमें ये तीन लोगों को पढ़ना ही है, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन। एक परमेश्वर वर्मन भी आएगा अभी। नाम क्या है, नरसिंह। ठीक, नर में शेर के समान। शासन काल है 630 से 668, 630 से 668 ईस्वी। ठीक, भैया लिखिए नरसिंह वर्मन के बारे में, हेडिंग डालो नरसिंह वर्मन प्रथम, और शासन काल है 630 से 668। ठीक, 630 से 668। ठीक, लिखिए लिखिए इसकी उपाधियां, इसकी उपाधियां लिखिए, इसकी उपाधियां। पहली उपाधि है महामल्ल, महामल्ल, महामल्ल। अब महामल्ल का मतलब अपनी भाषा में क्या होगा, तो ब्रैकेट में लिखिए पहलवान। महामल्ल का मतलब क्या है, पहलवान। ठीक, एक वंश था पुलकेशिन द्वितीय, किस वंश का राजा था, चालुक्य। कहानी सुन लो, काम करेगा। चालुक्य वंश का शासक कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक, चालुक्य वंश का शासक जब पुलकेशिन द्वितीय था, उसी समय पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था। ठीक, उसी समय हर्ष भी राजा है, हर्ष राजा था महेंद्र वर्मन के शासन काल में भी और नरसिंह के, क्योंकि 606 से 647 तक कौन राजा है, हर्ष। तो 606, 600 से कार्यक्रम शुरू हुआ था किसका, महेंद्र वर्मन का, और गया था 630, तो पूरा हर्ष का शासन काल वहां है। और 630 से 668, और हर्ष का शासन काल 47 में समाप्त होता है। ठीक, तो नरसिंह वर्मन किसके किसके समकालीन है, नरसिंह वर्मन हर्ष के समकालीन है,
पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन है, और एक राजा थे श्रीलंका के, ठीक, उनके समकालीन है। अब चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किससे हो गया? नरसिंह वर्मन से, ठीक। नरसिंह वर्मन थोड़ा सा अकेला पड़ रहा था, तो इसने श्रीलंका वाले राजा के पास फोन किया और उनको बुलाया, वो भी वर्मन थे, ठीक। तो श्रीलंका के शासक और नरसिंह वर्मन मिलकर के किसको हरा दिए? पुलकेशिन द्वितीय को। और पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी वातापी, ठीक, वातापी इसकी राजधानी थी। पुलकेशिन द्वितीय को कौन हरा दिया? नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव वंश के शासक ने चालुक्य वंश के शासक को क्या कर दिया? हरा दिया, और उसकी राजधानी वातापी पर क्या किया? कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद में एक ठोर उपाधि ली, वातापी कोंड, ठीक। ये उपाधि के बारे में बता रहे हैं अभी। वातापी कोंड की उपाधि कहां से आई है? चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कौन कर दिया? नरसिंह वर्मन। इसीलिए उसकी राजधानी वातापी थी, कब्जा किया, और उपाधि कौन सी लिया? वातापी कोंड। थोड़ा सा और बैक चलो। काहे के लिए चालुक्य वंश को पराजित किया ये समझो। 300 ईस्वी में शासक कौन था? पल्लव वंश का शासक संस्थापक सिंह वर्मन, ठीक। पल्लव वंश के शासक आए और हरा दिए किसको? पल्लव वंश के शासकों को हरा दिया था पहले चालुक्य वंश के शासकों ने। वही चीज किसको पता थी? कहानी पता होती है ना। ना हमने राम को देखा ना आपने देखा, लेकिन कहानी सुनते सुनते याद है, ठीक। वैसे चालुक्य वंश के शासकों ने 300 ईस्वी के आसपास किसको हरा दिया था? पल्लव वंश के शासकों को। वही चीज ये नरसिंह वर्मन जानता था। नरसिंह वर्मन फिर किस पे चढ़ाई कर दिया? पुलकेशिन द्वितीय। चलो हम तुमको एक कहानी और बताते हैं। आपने सुना है विक्रमादित्य का नाम? विक्रमादित्य, और पीछे ले चल रहे हैं, ठीक। विक्रमादित्य का शासनकाल 375 से 415। विक्रमादित्य द्वितीय है ये। विक्रमादित्य द्वितीय किसका नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते हैं, ठीक। और पीछे तुमको लेके चल रहे हैं। विक्रमादित्य आया, चंद्रगुप्त द्वितीय, वो हराया पल्लव इसको, पल्लव वंश के शासक को। विक्रमादित्य पल्लव वंश के शासक को हराया और एक ठो मंदिर बनाया, ठीक। आंध्र प्रदेश में श्री सैलम है, नाम सुने हो नहीं? श्री सैलम, वहां पे एक मंदिर है मल्लिकार्जुन, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है, ठीक। विक्रमादित्य या विक्रमादित्य का दूसरा नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। शासनकाल लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित कर दिया था किसको? पल्लव वंश का शासक कोई था, नाम नहीं उसका कहीं मिला है। चंद्रगुप्त इस समय इसका सितारा चमक रहा था, ठीक। तो ये आया और पराजित कर दिया किसको? पल्लव वंश के शासकों को। और पहुंचा कहां? आंध्र प्रदेश के श्री सैलम में। और वहां पर एक मंदिर बनवाया शंकर और पार्वती का। मंदिर का नाम क्या था? मल्लिकार्जुनम, ठीक। तो इस मंदिर को जब निर्माण करवाया ना, तो वही चीज खटक रही थी किसको? नरसिंह वर्मन को। अब गुप्त वंश समाप्त हो चुका था, तो उस समय जब ये राजा बना तो गुप्त वंश समाप्त था। उस समय वहां का शासक कौन था? चालुक्य वंश वाले। चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय को कौन पराजित किया? नरसिंह वर्मन। और पहुंचा यही मल्लिकार्जुन उसमें क्या कहते हैं मंदिर में, और विजय स्तंभ गाड़ दिया। कहा आज के बाद इसके विजेता कौन कहलाएंगे? हम, ठीक। तो दुश्मनी इनसे थी पल्लव वाले को, अब ये मिले नहीं, तो दुश्मनी किससे निकाली गई? भाई जो उसमें वर्तमान में उसी से निकाली जाएगी, ठीक। थोड़ा सा कहानी लिखो, ये बड़ी हो गई है कहानी। लिखिए नरसिंह वर्मन प्रथम, कुछ लिखे हैं क्या? महा महामल, अगली उपाधि भी लिख लीजिए।
उपाधि लिख लो, जान सब रहे हो। अगली उपाधि लिखिए वातापी कोंड। वातापी कोंड क्यों उपाधि मिली थी? चालुक्य की राजधानी थी कहां? वातापी। और चालुक्य को पराजित किया तो कौन सी उपाधि लिया? अगला लिखिए शंकर भक्त। अगली उपाधि है शंकर भक्त। ठीक, शंकर भक्त। अब नोट करके इसी चीज को लिख लो, ये क्योंकि समझने वाली चीजें हैं। ठीक, नोट करके लिखिए। ये चीज समझ रहे हो नहीं? वातापी को, वातापी किसकी राजधानी है? चालुक्य की। चालुक्य ना कहोगे तो कौन कहोगे? इस पे पुलकेशिन राजा था उस समय ये। इसी को कौन पराजित कर दिया? नरसिंह वर्मन द्वितीय स्वयं नहीं पराजित किया, इसका एक सहयोगी बना कौन? श्रीलंका। और बाद में नरसिंह वर्मन ना श्रीलंका के शासक को भी मार दिया। यहां पर कहानी हो गई मोहम्मद गौरी वाली। सुनिए, कौन सा युद्ध लड़ा था? तराइन ना, तराइन, तराइन, चंदावर ना, चंदेरी तो वो लड़ा था बाबर, समझिए। तराई के पहले युद्ध में एक तरफ था पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज तृतीय भी कह सकते हो, और एक तरफ खड़ा था मोहम्मद गौरी, मेल कैंडिडेट है। एक तरफ खड़ा था कौन? पृथ्वीराज चौहान, एक तरफ खड़ा था मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान का सहयोगी जयचंद था। ठीक, तो जयचंद पृथ्वीराज चौहान बनाम मोहम्मद गौरी। हो गया युद्ध कब? 1191 में। पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर दिया मोहम्मद गौरी को। ठीक, जो पराजित कर दिया तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि बताइए क्या करें? तो पृथ्वीराज ने कहा जाओ तुमको जीवन दान देते हैं, छोड़ दिया। ठीक, फिर हुआ क्या? तराई का द्वितीय युद्ध की बात आई। अब उसी बीच में पृथ्वीराज चौहान एक गलती कर बैठा। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद की बेटी थी संयोगिता। अब भाई पृथ्वीराज चौहान राजा है और जयचंद की एक बेटी संयोगिता। संयोगिता का विवाह भाई पिताजी विवाह करते हैं, तो जयचंद कहीं विवाह करने के लिए सोचे, पूरी व्यवस्था हुई, बारात आई दरवाजे पर, सारी व्यवस्था हुई। और ये बात पता चली किसको? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान उससे प्रेम करते थे। अब पृथ्वीराज चौहान आए, भरे मंडप से संयोगिता को घोड़े पे उठा के लेके चले गए। अब बेइज्जती किसकी हो गई? जयचंद की। जयचंद गुस्सा हो गया और दौड़ के आया मोहम्मद गौरी के पास, कहा चलो एक युद्ध फिर हो जाए। तो तराई का द्वितीय युद्ध कब हो गया? 1192। 1192 में युद्ध हो गया। एक खिलाड़ी पलट गया है, बाकी खेल पुराना है। पृथ्वीराज चौहान अकेले, उधर मोहम्मद गौरी के साथ जयचंद। ठीक, जयचंद ने व्यवस्था करके किसको हरवा दिया? पृथ्वीराज को। और पृथ्वीराज जब हार गया ना तो गौरी छोड़ा नहीं। गौरी ने कहा हम जीवन दान नहीं देते हैं। गौरी तुरंत, जयचंद उनको, पृथ्वीराज को क्या किया? बंदी बनाया, ले गया बंदी गृह में रख दिया। ठीक, तो एक सिंहासन पे गौरी बैठा था, नीचे पृथ्वीराज चौहान बैठे थे, जयचंद भी वहां उपस्थित था। और वहीं पर पृथ्वीराज चौहान का एक ठोर गायक था, शायर, जो बोलता था कि लाइन बोलता था। ठीक, तो शब्द वेदी बाण किसको आता था? पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण मारते थे। जिधर से तुम बोलोगे वहीं मार देंगे, तुरंत मुहन पे लगेगा, जहां से आवाज निकलेगी वहीं मार देंगे वो। इतनी भयानक स्पीड किसकी थी? पृथ्वीराज चौहान की। ठीक, तो पता लगा कि उसमें, हमें पूरी लाइन नहीं याद है, उसमें लिखा है कि 4 बांस 64 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूक्यो चौहान। ठीक, ऐसे गा के बता दिया गाने में, और गौरी समझ ही नहीं पाया। वो अरबी फारसी समझता था, हिंदी समझ ही नहीं पाया, और तुरंत पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया तीर, गौरी की आंख में लग गया। ठीक, तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार गौरी ने किसको मारा था? पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मारा था। लेकिन जो मुस्लिमों की पुस्तकें हैं ना, तबकात ए नासिर, ऐसे कुछ पुस्तकें हैं, उसमें जब पढ़ोगे तो पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने मारा था।
एक पुस्तक में गौरी ने पृथ्वीराज को मारा है, एक पुस्तक में पृथ्वीराज को गौरी ने मारा है। ठीक, उल्टा पुल्टा सब लिखा हुआ है। हकीकत में क्या है? हकीकत में पृथ्वीराज ने नहीं मारा था। गौरी पूरा भारत लूट के यहां से जा रहा था कहां? सिंध प्रांत। सिंधु नदी का तट आया, जम्मू कश्मीर की बात है। शाम हो गई तो नमाज अदा करने लगा और पीछे से एक जात थी खोखरो, उन्होंने उस पर आक्रमण किया और गला काट दिया। तो पृथ्वी वो मोहम्मद गौरी वहीं पर मारा गया। दम्यक नामक एक स्थान है, वहीं पर वो मारा गया था। भारत का सोना जितने लोग लूट के ले गए, कोनो जिंदा नहीं गए हैं, सबको ही मारा गया है। ठीक, लिखिए अगला पॉइंट। तराई का समझ में आ गया ना? तृतीय युद्ध किससे हो गया? चंदावर का। तृतीय युद्ध हो गया 1194 में। 1100। मोहम्मद गौरी सोचा जब ये पूरी जिंदगी इसके साथ रहा, इसका नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा? तो जब तीसरा युद्ध हुआ ना चंदावर वाला, तो पृथ्वीराज ने कहा आओ हमसे जयचंद तुम लड़ो, और जयचंद को वहीं रण क्षेत्र में गौरी मार दिया। ठीक, तभी से तब से आज तक कहीं किसी का नाम जयचंद नहीं मिला है। ठीक, लिखिए अगला पॉइंट। जयचंद, विभीषण, मंथरा, सूर्पणखा। मंथरा है? मंथरा भी किसी का नाम नहीं होगा। ऐसे कुछ नाम आपको मिलेंगे नहीं, ये अपवाद है। ठीक, मंदोदरी आप नाम पाओगे, महिलाओं में मंदोदरी का नाम पाएंगे, रावण की पत्नी थी। ठीक, लेकिन आप किस ये सब नाम नहीं पाएंगे कुछ। ठीक, लिखिए कहां तक हो गया? संगरभग ना, इस चीज को लिखिए कि नहीं? नहीं नहीं, हो गया ना उपाधि। एक हेडिंग लिखो वातापी कोंड, वही वही नोट में, नोट में ही लिखना है वातापी कोंड, एक हेडिंग डाल दीजिए, समझो क्या है ये। वातापी कोंड क्या चीज? 380 से, हाँ वही 375 380 से कुछ है। यहां से यहां तक 375 कितना बोल रही हो? 380 से 415, तो वही थोड़ा इधर उधर है। ठीक है ना, 80 हो जाएगा फिर। चल लिखिए अगला पॉइंट। भैया चालुक्य वंश कहां चलता था? ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन आ गया। पल्लव वंश के ऊपर कि नीचे? पल्लव वंश के ऊपर, आंध्र प्रदेश में चलता था ये। ठीक, ये देखो लिखा गया है आंध्र प्रदेश के श्री सैलम में मल्लिकार्जुन मंदिर में नरसिंह वर्मन ने विजय स्तंभ स्थापित किया था। ठीक, तो लिखिए वातापी कोंड हेडिंग है, उसी में लिखिए थोड़ा सा वातापी कोंड के बारे में लिखिए। बोले लिखिए नरसिंह वर्मन प्रथम ने नरसिंह वर्मन प्रथम ने नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया और 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 उसकी राजधानी राजधानी क्या थी? वातापी। और उसकी राजधानी आंध्र प्रदेश में है, जो ना समझ के पूछ लिया करो उसको कहाँ है। वातापी, अब उसकी राजधानी वातापी पर कब्जा कर लिया। वातापी पर कब्जा कर लिया। वातापी पर कब्जा कर लिया। लिखिए इस युद्ध में नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ, इस युद्ध में नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ, नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ श्रीलंका के शासक, श्रीलंका के शासक
श्रीलंका के शासक मानवर्मन, ये लिखा हुआ है ना, मानवर्मन ने भी सहायता की थी। मान, ये लिखा हुआ है, मानवर्मन ने भी सहायता की थी। ठीक, कहानी एकदम। तराई का युद्ध क्यों बताए, तुम यही नहीं जान पाए। तराई के एक युद्ध में जयचंद किसके साथ था? पृथ्वीराज के साथ, पृथ्वीराज के साथ। दूसरे युद्ध में जयचंद गौरी के साथ। तीसरे युद्ध में गौरी के सन्मुख जयचंद आ गया। ठीक, जयचंद तीनों में कॉमन है, गौरी तीनों में कॉमन है। ठीक, पृथ्वीराज चौहान एक व्यक्ति हट गया। ठीक, वही हाल यहां पे है। मानवर्मन युद्ध हुआ किससे? नरसिंह वर्मन लड़ा पुलकेशिन द्वितीय से। मानवर्मन किसके साथ था? नरसिंह वर्मन के। और बाद में नरसिंह वर्मन ने मानदेव को भी हरा दिया, मार डाला था। ठीक, लिखिए क्या लिखे हैं? सहायता की। लिखिए आगे चलकर नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही, नरसिंह वर्मन नरों में शेर के समान, मनुष्यों में शेर वो नरसिंह है। ठीक, आगे चलकर नरसिंह वर्मन प्रथम ने मानवर्मन को भी पराजित कर दिया। ठीक, पराजित कर दिया। ठीक, कहानी समझो भैया, पूरी कहानी। इतिहास मतलब क्या है? इति मतलब ऐसा, हास मतलब हुआ, ऐसा हुआ। कहानी क्या हुई वही समझिए। वातापी पर कब्जा किसका हो गया? नरसिंह वर्मन का। वातापी कोंड एक उपाधि लिया किसको जीतने के बाद? ये सब क्वेश्चन पूछा गया है कि नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि किसके उपलक्ष्य में प्राप्त की? चालुक्य वंश पर विजय के उपलक्ष्य में। ठीक, अब यहां पर विजय हो गया तो इनके अधीन एक मंदिर थी, कौन सी? मल्लिकार्जुन। शिवलिंग है ये, शंकर पार्वती की मंदिर है। मल्लिकार्जुन मंदिर है कहां? आंध्र प्रदेश के श्री सैलम। श्री सैलम एक तो बांध भी है, अभी बताएंगे तुमको हम। मल्लिकार्जुन मंदिर पर कब्जा कर लिया और इसमें एक विजय स्तंभ को स्थापित किया। विजय स्तंभ मतलब कुछ लिखवा दिया होगा, कुछ बनवा दिया होगा। ठीक, लिखिए, लिखो, इसी विजय के बाद नरसिंह से काम चला ले, क्योंकि हर बार फर्स्ट लिखना है। ठीक, इसी विजय के बाद नरसिंह ने आंध्र प्रदेश के श्री सैलम के, ये लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश के श्री सैलम के मल्लिकार्जुन नामक मंदिर में, अरे किस नदी के तट पर था पता था, भूल गए हैं अभी। मल्लिकार्जुन नामक मंदिर में हो गया, एक विजय स्तंभ की स्थापना की। एक विजय स्तंभ की स्थापना की। ठीक, स्थापना की। थोड़ा सा हिंट डाल के लिख लो कि ये मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कहानी बता चुके हैं, भूल गए हो, तुरंत भूले हो। किसको पराजित करके बनाया था? अभी पूरी कहानी बताई फिर भूल गए, होल स्टोरी समझो। पुलकेशिन द्वितीय अब है, हम तब की बात कर रहे हैं। ठीक, 380 यहाँ पे शायद कुछ कंफर्म नहीं, 375 से या 380 से 415 तक शासन काल है चंद्रगुप्त द्वितीय का। अब समझो यहाँ पे
चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था, पल्लव वंश के शासक कोई थे, नाम नहीं मिला है। ठीक, उन्हीं को पराजित करके एक मंदिर कहां पे बनवाया था? मल्लिकार्जुन मंदिर, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में। हकीकत में देखा जाए ना तो ये आंध्र प्रदेश किसका क्षेत्र था प्रारंभ में? नरसिंह वर्मन का। और धीरे से ये आया गुप्त वंश का शासक, इसने पराजित कर लिया, यहां कब्जा कर लिया। फिर धीरे धीरे ये खत्म हुए तो ये आ गए वहां पर, इन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन इनको पता है कि वास्तविक जमीन ये हमारी है, इसीलिए किसको पराजित कर दिया? ये पुलकेशिन द्वितीय को अपने मूल भूमि पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ठीक, इसको सब पता है कहानी। लिखिए नोट, उसी में अगला नोट लिखिए ना, दूसरा पॉइंट लिखिए। 380 से 412। ठीक, इतनी डेट है, कहां तक याद रहे? लिखो अगला पॉइंट। 15 ही होगा, देखो एक बार। चलो ठीक है, सही है। फिर लिखो आगे, अगला पॉइंट लिखिए भैया, नोट में दूसरा पॉइंट लिखिए। लिखिए मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण, मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय ने करवाया था। विक्रमादित्य द्वितीय ने करवाया था किसके उपलक्ष्य में? फिर से, पल्लव वंश के विजय के उपलक्ष्य में, जश्न के उपलक्ष्य में। ठीक, निर्माण करवाया था पल्लव वंश के विजय के उपलक्ष्य में, पल्लव वंश के विजय के उपलक्ष्य में। ठीक, अगला लिखिए भैया। हो गया ना? अच्छा, पहला विक्रमादित्य कौन था? ये तो दूसरा है, तो पहलो रहा होगा ना? समय कितना हो रहा है? 30 तक चलेगा। चंद्रगुप्त नहीं नहीं, विक्रमादित्य प्रथम कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। यही गलत है। विक्रमादित्य पहला वो था जो उज्जैन का राज, मतलब उज्जैन का राजा था। वही व्यक्ति अयोध्या को बसाया है। अयोध्या का निर्माण किसने करवाया था? राजा विक्रमादित्य। जब कभी आप जाओगे महाकाल के दर्शन के लिए ना, तो वहां आगे बहुत बड़ी फोटो बनी हुई है किसकी? राजा विक्रमादित्य की। लिखा भी हुआ है वहां पे, चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य। ठीक, ये विक्रमादित्य द्वितीय, ये उपाधि एक प्रकार की टाइटल है ये। ठीक, ये लोग टाइटल ले रहे हैं, वो टाइटल नहीं था, एक ब्रांड था उस समय। ठीक, एक नाम था। तो ये विक्रमादित्य द्वितीय कौन है? चंद्रगुप्त है। लेकिन विक्रमादित्य प्रथम कौन है? विक्रमादित्य है। भाई पहले पहला आया होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसे चला होगा ना। लिखिए अगला पॉइंट। हो गया ना यहां तक? लिखो अगला पॉइंट। लिखिए नरसिंह वर्मन, एक व्यक्ति का, ऐसे सुन लो, कहानी सुन लो तो समझ में आ जाएगी। एक व्यक्ति का नाम जानते हो? ह्वेन सॉन्ग। अरे आप कुषाण वंश नहीं बता रहे हो कि चीन के यूची कबीले से आए थे? वो कुषाण वंश है। ठीक, जो मर्जी वही बोल देते हो, ये सब कुछ नहीं। आया था ह्वेन सांग। ठीक, तो ह्वेन सांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्ष के शासनकाल में आने से पहले ये कांची पहुंच गया था। कांची किसकी राजधानी थी? पल्लव वंश की राजधानी थी। ठीक, तो ह्वेन सांग मुख्य रूप से आया था नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में, पहुंचा कांची, कांची के बाद चला गया हर्ष के शासनकाल में। ठीक, यहां इसको कम फैसिलिटी मिली तो कहां चला गया? हर्षवर्धन के शासनकाल में चला गया। ह्वेन सांग की पुस्तक कौन सी थी? सीयूकी में क्या लिखा है? सीयूकी में क्या लिखा है?
उसमें लिखा है भारत का विशद वर्णन। ठीक, लिखिए। तो ह्वेनसांग के बारे में लिखो। लिखिए ह्वेनसांग प्रारंभ में, कहानी आपको पूरी पता है, थोड़ा थोड़ा लिख लो बस। लिखिए ह्वेनसांग प्रारंभ में, नहीं हेडिंग नहीं, बस उसी में आके लिखिए। ह्वेनसांग प्रारंभ में नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में कांची पहुंचा। कांची, कांची राजधानी थी पल्लव वंश की। कांची पहुंचा और बाद में हर्षवर्धन के शासनकाल में चला गया। कहानी कंफर्म हो रही है ना? बाद में हर्षवर्धन के शासनकाल में चला गया। ठीक, चला गया। अगला लिखिए भैया। आपने सुना है एकाश्म रथ मंदिर, एकाश्म रथ मंदिर। ठीक, यह मंदिर रथ पे बना हुआ है और इसमें 7 मंदिर हैं, जिसमें से सबसे छोटा मंदिर द्रौपदी का है। द्रौपदी, द्रौपदी नहीं लिखा जाता है, ठीक, वही द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी वहीं से आया है। ठीक, तो एकाश्म रथ मंदिर है। इसमें सबसे छोटा मंदिर किसका है? द्रौपदी का है। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? 5 पांडव। 5 पांडव का नाम क्या है? दुर्योधन का नाम मत लीजिए, वो कौरव है। अर्जुन, नकुल, सहदेव, और ये हालात है भैया। 5 पांडव ना बताओ यार। युधिष्ठिर 4। देखो भैया, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये 5 पांडव हैं। ठीक, इन्हीं 5 पांडव की भार्या या पत्नी कौन थी? द्रौपदी। ठीक, अब समझो यहां पे सबसे छोटा मंदिर किसका था? द्रौपदी का। भगवान कृष्ण द्रौपदी को अपनी सिस्टर मानते थे, बहन मानते थे। एक बार हुआ क्या, एक बार जुआ हो रहा था। जुआ जान रहे हो ना? कोनो पासा वासा कुछ खेल रहे थे ये लोग। तो कौरव और पांडव में क्या हो रहा था? पासा। उससे पहले घटना घटित हो गई। एक बार भगवान के शिशुपाल एक था, उसकी भगवान कृष्ण की बुआ का बेटवा शिशुपाल, बड़ा खतरनाक शासक था। भगवान कृष्ण को खूब गाली वाली दे। भगवान कृष्ण शराब भी पीता था। भगवान कृष्ण सह गए, लेकिन कुछ ऐसा बोल दिया ना, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र अपने आप ही निकल पड़ा। कभी कभी ऑटोमेटिक को सेंसर पे काम होता है, वो ऑटोमेटिक निकला, और निकलने के बाद में जब निकलने लगा ना, तो कुछ छील दिया उंगली में, और गया शिशुपाल का वध कर दिया। और भगवान कृष्ण के पास कितनी पत्नियां थी? आज तक उतना रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। कितनी पत्नी थी? 16,000। 16,000 ना। और उसके बाद में 108, सही लिखा है ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, 16,100, यतनी उनके पास पत्नियां थी। ये सारी पत्नियां भैया ना, जब भगवान के इनके उंगली में लगी क्या चोट, ये 16,108 पत्नियां चिरकुट ढूंढने लगी। ठीक, बगल में कौन खड़ी थी? द्रौपदी। नई साड़ी पहनी थी, तुरंत अपने पल्लू को फाड़ के वो कहां लगा दिया? भगवान कृष्ण के उंगली में। भगवान कृष्ण ने कहा कि इसका हम तुम्हें रिजल्ट देंगे कभी, जब तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी। जितना धागा हमारे उंगली में लगा है, उस एक धागे को 1,000 से गुणा करना। एक धागे की 1,000 साड़ी। अब जितना धागा लगा होगा, 1,000 साड़ी तुमको देंगे हम। तो कहा ठीक है।
तो वही जब जुआ हुआ ना तो द्रौपदी को ये लोग दांव पे लगाए थे और हार गए पांडव, जीत गए कौरव। ठीक, तो दुर्योधन ने जब चीर हरण किया, द्रौपदी का चीर खींचना शुरू किया ना, भगवान कृष्ण ने कहा देखो आज हम तुमको सारी साड़ियां दे देते हैं। अब 2-4 धागा तो रहा नहीं होगा, ज्यादा धागा रहा होगा, और यक धागे की 1,000 साड़ी भगवान कृष्ण ने हाथ कर दिया, और यक धागे की 10-10 हजार साड़ी, 1,000 साड़ी मिलना शुरू हो गई। पूरा महलवे भर गया लेकिन साड़ी नहीं खत्म हुई। ठीक, तो देखो तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है किसी चीज का, कभी कभी रिजल्ट क्या है, कुछ दिन बाद वो मिलता है। ठीक, लिखिए अगला पॉइंट, हो गया ना। लिखिए नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही, लिख लो, कुछ जानते रहो पंच पांडव कौन है, नहीं तुम लोग यार दुर्योधन वर्धन की ना होगे इसी में। ठीक, लिखिए नरसिंह वर्मन प्रथम ने, अरे थोड़ा नाक लिहाज रखे रहो भैया। नरसिंह वर्मन प्रथम ने एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। एकाश्म ये लिखा हुआ है, एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अरे पंच पांडव भगवान कृष्ण द्रौपदी, 5 वो और 2 ये, 7 लोग हो गए। ठीक, एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे रथ मंदिर भी कहते हैं, इसे रथ मंदिर भी कहते हैं। इसे रथ मंदिर भी कहते हैं। ठीक, लिखो, एक ही रथ पर 7 मंदिरें बनाई गई हैं। एक ही रथ पर 7 मंदिरें बनाई गई हैं। 7 मंदिरें बनाई गई हैं, बनाई गई हैं, जिसमें सबसे छोटी मंदिर द्रौपदी की है। जिसमें सबसे छोटी मंदिर द्रौपदी की है। तमिलनाडु में है ये, लिख लेना ब्रैकेट में। ठीक, हाँ हाँ, रथ मंदिर यही है, इसी की बात होती है रथ मंदिर जब कहेगा। 7 मंदिर, 7 में सबसे छोटी किसकी है, द्रौपदी। ठीक, और इसका निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कहानी यहीं से है सब। अगला लिखिए भैया, इसका भगवान कृष्ण की है शायद। ठीक, क्योंकि सबके मास्टरमाइंड कौन थे, भगवान कृष्ण थे। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए। अरे आपको पता नहीं है, अभी कुछ लोग कहते हैं ना कि हम अपनी फैमिली को लेकर के लखनऊ में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, ऐसे लोग कहते हैं ना। और जब उनसे पूछो कि कौन कौन रहता है, तो पहला उत्तर तो होगा अपनी फैमिली को लेकर रहते हैं। तो आप मान लीजिए ज्यादा होशियार है, पूछ ही लिए कौन कौन है आपकी फैमिली में, तो कहते हैं हम हैं, हमारी बीवी है, 2-3-4 बच्चे हैं, जो भी होंगे, बस। माता पिता को फैमिली का मेंबर नहीं मानते हैं, स्थिति इतनी खराब है। कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि हम अपनी फैमिली लेके कहां रहते हैं, दिल्ली में। ठीक, तो माता पिता को ये स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि वो हमारे क्या हैं, फैमिली मेंबर हैं। जैसे आज गांव गांव गौशाला खुल रहा है ना, वो समय दूर नहीं है, गांव गांव वृद्धाश्रम खुलेगा। ठीक, आप लोग तो छोटे हैं 4-5 साल हमसे, हम लोग बचपन में थे तो पता ही नहीं था कि वृद्धाश्रमों कुछ होता है। अब धीरे से ये ट्रेंडिंग में आया है, जगह जगह गौशाला, तो जगह जगह क्या होगा, वृद्धाश्रम। कार से ज्यादा संस्कार। अरे हम भी आप तो पिता बनेंगे कभी। अगर हम आप यही कहेंगे कि हमारी फैमिली, मम्मी पापा को छोड़े हो, तो तुम्हारा बच्चा आएगा तो वो कहेगा मेरी फैमिली, वो तुमको बगल करेगा। सीधी सी बात है, जो बोए उसको क्या करना है, काटना है। अगली भैया हेडिंग लिखो, लिखो परमेश्वर वर्मन। क्या चीज, अभी बता रहे हैं, चल रहे हैं, उड़ीसा चल रहे हैं। लिख, हाँ एकाश में लिखिए परमेश्वर, अभी नरसिंह द्वितीय पे आने दो, तब वहां तुमसे उससे मिलाएंगे उड़ीसा में। लिखिए परमेश्वर वर्मन, नहीं अरे सॉरी, परमेश्वर वर्मन शासक है भैया, तुम लोग मंदिर का ही लिख रहे हो, अगला शासक है।
परमेश्वर वर्मन प्रथम, बस हेडिंग डाल लो बस। 670 से 700 ईस्वी, 670 से 700 ईस्वी। ठीक, बस यहां तक याद करो, इतना आज बहुत है शायद। प्रथम